माता की, भारत माता की। इतना प्यार, इतना उत्साह, सच कहूं कुछ देर के लिए मैं भूल ही गया था कि मैं नीदरलैंड में हूं। ऐसे लग रहा है जैसे भारत में ही कहीं कोई फेस्टिवल चल रहा है। वैसे तो द हेग को दुनिया सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस के रूप में जानती है, लेकिन आज यहां जो माहौल है इस माहौल को देखकर लग रहा है कि द हेग लिविंग सिंबल ऑफ इंडियन फ्रेंडशिप बन गया है। ये दिखाता है कि पासपोर्ट का रंग तो बदल सकता है, एड्रेस भी बदल सकता है, टाइम जोन भी बदल सकता है, लेकिन मां भारती की संतानें कहीं भी रहें, ये गर्मजोशी, ये वाइब्रेंसी, लाइफ को सेलिब्रेट करने का जज्बा, ये हमारे हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। मैं आप सभी का इस वार्म वेलकम के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जब मैं यहां प्रवेश कर रहा था तो पूरा महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज, और मेरो प्यारो राजस्थान, और ए फॉर असम, साथियों, आप सभी से मुलाकात के बाद आज मुझे हिज मैजेस्टी द किंग और हर मैजेस्टी द क्वीन से मिलने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राव यतेन से भी विस्तार से कई विषयों पर चर्चा होगी। बीते वर्षों में जब भी मेरी नीदरलैंड से, यहां के लीडर से बात हुई है, ये हमेशा भारतीय डायस्पोरा की बहुत प्रशंसा करते आए हैं। मतलब कि आप सबकी प्रशंसा करते हैं। आप नीदरलैंड्स के समाज और यहां की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस पर
हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता का, यहां की सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहां की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं पहले भी नीदरलैंड आता रहा हूं। मेरे पुराने साथी महर्षि महेश योगी के सारे सदस्य यहां बैठे हैं। और यहां रहने वाले भारतीय समुदाय से भी मेरा खासा परिचय रहा है। यहां बैठे अनेक परिवारों की कहानी केवल माइग्रेशन की कहानी नहीं है। ये एक संस्कृति की, आस्था की, तमाम संघर्षों के बीच ये प्रगति की कहानी है। उस दौर में तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2 महासागर पार करने के बाद भी भारतीयों की पहचान इतनी जीवंत रहेगी। आपके पूर्वज बहुत कुछ पीछे छोड़कर आए थे, लेकिन कुछ चीजें हमेशा उनके साथ रही। अपनी मिट्टी की खुशबू, अपने त्योहारों की स्मृतियां, भजन की धुनें और अपने पूर्वजों के संस्कार। साथियों, मानवता का इतिहास साक्षी है कि समय के साथ अनेक संस्कृतियां मिट गई, लेकिन भारत का डाइवर्स कल्चर आज भी अपने लोगों के दिलों में धड़कता है।